नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये है आर्डुइनो डिजिटल डाइस। जानते हैं कैसे एक इतना सिंपल सा आइडिया सीखने के लिए एक कितना पावरफुल टूल बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये है क्या चीज? अच्छा, सोचिए कि एक पासा है, लेकिन ये डिजिटल है। बस एक बटन दबाया और ये लाइट्स तेजी से बदलने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली पासा घूम रहा हो। और फिर ये एक रैंडम नंबर पर आकर रुक जाता है। तो ये जो अभी हुआ, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो ये असल में है क्या? ये एक आर्डुइनो बेस्ड डिजिटल डाइस है। होता यह है कि एक बटन दबाते ही एलईडीज पर एक रैंडम नंबर आ जाता है। बिल्कुल पासा फेंकने जैसा ही एक्सपीरियंस है। मतलब एक क्लासिक गेम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फिर से जिंदा कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इसे बनाया कैसे जाता है। चलिए सबसे पहले इसके हार्डवेयर को समझते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलकर ये डिवाइस बनी है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। बस एक आर्डिनो उनो, जो समझ लीजिए इसका दिमाग है, 7 एलईडीज, कुछ रेजिस्टर्स, एक पुश बटन और थोड़े जंपर वायर्स। और ये सारा सामान ना बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये जो टेबल है ना, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है। मतलब इसमें साफ साफ बताया गया है कि हर एलईडी और बटन को आर्डिनो के कौन से पिन से जोड़ना है। और यही कनेक्शंस हैं जो इस पूरे सर्किट को काम करने लायक बनाते हैं। और ये लेआउट ये पिछली टेबल को समझने में और भी मदद करेगा। इससे पता चलता है कि ए, बी, सी ये सब पोजीशंस असल में डाइस पर हैं कहाँ। तो इससे क्या होता है, कनेक्शन करना एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर तो हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब बारी है उस कोड के लॉजिक को समझने की जो इस हार्डवेयर में जान डालता है। कोड का लॉजिक ना बहुत ही सिंपल है। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कोड बस बटन दबने का इंतजार करता है। दूसरा, जैसे ही बटन दबा एक रोलिंग एनिमेशन शुरू हो जाता है। तीसरा, बैकग्राउंड में 1 से 6 के बीच कोई भी एक रैंडम नंबर चुना जाता है। और चौथा, आखिर में वो नंबर एलईडीज पर डिस्प्ले हो जाता है। बस इतना ही है। तो हमने ये तो देख लिया कि इसे कैसे बनाना है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्यों? आखिर ये छोटा सा प्रोजेक्ट एजुकेशन के इतने बड़े आइडियाज से कैसे जुड़ता है? ये प्रोजेक्ट सीधा सीधा एक बहुत बड़े ग्लोबल गोल से जुड़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, यानी क्वालिटी एजुकेशन। तो ये एसडीजी 4 है क्या? इसका मकसद है कि हर किसी को अच्छी और बराबर की शिक्षा मिले, सीखने के मौके मिले। और ये प्रोजेक्ट इसी लक्ष्य को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये सीखने को मजेदार और आसान बना देता है। तो इससे सीखने को क्या क्या मिलता है? देखिए, स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ये जान सकते हैं कि कंप्यूटर आखिर रैंडम नंबर बनाता कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स क्लियर होते हैं। और तो और इसका इस्तेमाल करके वे खुद के इंटरैक्टिव गेम्स भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट डिजाइन थिंकिंग के कोर प्रिंसिपल्स को भी बहुत अच्छे से समझाता है। और डिजाइन थिंकिंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। पहला स्टेप है एम्पैथाइज, मतलब एक बोर्ड गेम खेलने वाले की जरूरत को समझना। दूसरा है आइडिएट, यानी नए आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म करना, जैसे एलईडीज यूज करें या एलसीडी स्क्रीन। और तीसरा स्टेप है प्रोटोटाइप, मतलब आर्डुइनो से एक वर्किंग मॉडल बनाना। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिससे ये डिजिटल डाइस तैयार हुआ है। और नतीजा है एक काम करता हुआ डिजिटल डाइस जो स्टेम एजुकेशन के लिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के लिए एक बहुत ही मजेदार और एंगेजिंग टूल है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसे और कौन से क्लासिक टूल्स या खेल हो सकते हैं जिन्हें हम मॉडर्न लर्निंग के लिए एक नए अंदाज में दोबारा तैयार कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।